हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन दोबारा लगवा दिया आप लोगों ने यूपी में। अभी 2 दिन का लगा है और दैट विल बी एक्सटेंडेड, फिर एक्सटेंड होगा। अब कम से कम अभी 14 डेज का प्लान चल रहा है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और ज़रूरत भी थी इस वक्त, इट्स ए गुड डिसीजन की आवश्यकता भी थी, तो सही कर रही है गवर्नमेंट। चलिए, तो लेट अस टॉक अबाउट आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी जो हमारा लॉ ऑफ एजेंसी हम लोगों ने स्टार्ट किया, एजेंसी यानी कि एजेंट, और बेसिक सिद्धांत देखिए क्या था कि वेयर ए पर्सन इज एक्टिंग थ्रू एजेंट, तो लॉ ये मानता है दैट ही इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो सपोज करिए मैंने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया टू डू सम स्पेसिफिक जॉब। 2 प्रकार की एजेंसी होती है बच्चों, एक होती है पर्टिकुलर एजेंसी और एक होती है जनरल एजेंसी। पर्टिकुलर में अपन जो एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कर रहे हैं और वो उसी काम को करेगा बस। बट इन केस ऑफ जनरल एजेंसी वो कोई भी काम कर सकता है, मतलब उसको हमने सारी अथॉरिटी दे दी, एनीथिंग। तो जनरल अथॉरिटी इज वेरी डेंजरस। एनीवे, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि सपोज मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, तो अब वो जो भी एक्ट करेगा विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, तो ये माना जाएगा कि वो सारे एक्ट्स मैंने खुद किए हैं। तो फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट द प्रिंसिपल वुड बी रेस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट प्रोवाइडेड एजेंट इज एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी। ठीक। और सर जी, अगर एजेंट फ्रॉड करेगा, बेईमानी करेगा, तो प्रिंसिपल उसमें फंसेगा, प्रिंसिपल को लॉस होगा। एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा लेके भाग गया तो प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा। सर, एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी से मिलकर के बेईमानी कर ली, थर्ड पार्टी इज पार्ट ऑफ द फ्रॉड, तो प्रिंसिपल उस केस में थर्ड पार्टी और एजेंट दोनों को स्यू कर सकता है। एनीवे, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर। तो जो एजेंट है हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपॉइंट कर सकता है, बस कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसमें भी सिर्फ 2 चीजें हैं, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। अब जब एजेंट की बात आती है बेटा, तो वहां पे रूल डिफरेंट है। वहां पे 2 रूल्स हैं, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। इस आंसर में मैं 2 अलग अलग पॉइंट्स लिखूंगा। पहला, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। सर, वेयर द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी इज इन क्वेश्चन, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट इंक्लूडिंग ए माइनर। However, where the question of agent's liability arises, an agent must be major and of sound mind. तो अगर मैं माइनर को अपॉइंट करता हूं एज एन एजेंट, तो इन दैट केस आई वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द थर्ड पार्टीज, बट आई कैन नॉट स्यू द माइनर। Agent will not be liable for fraud etc. in this situation. और अगर मैं एक सर मेजर और साउंड माइंड के व्यक्ति को अपॉइंट करता हूं, तो थर्ड पार्टी का तो रूल सेम रहेगा, आई विल बी लाइबल, बट एजेंट भी लाइबल होगा फॉर एनी मिस्टेक, फॉर एनी फ्रॉड, फॉर एनी एरर। चलिए, सो दैट वॉज लॉ ऑफ एजेंसी। Thereafter we discussed कि भाई एजेंट अपॉइंट कैसे होगा। तो वी कैन हैव एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, वी कैन हैव एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट।
Expresses ki where by words an agent has been appointed. Generally written होता है through power of attorney. Oral भी हो सकता है. Implied का मतलब है कि situations इस तरीके की हैं कि जिससे ये impression आ रहा है कि ये एजेंट है. लाइक कोई व्यक्ति कस्टमरी रूप से मेरे बिहाफ पे मान लीजिए ट्रांजेक्ट करता है और मैं हमेशा उसको ऑनर किया ट्रांजेक्शन्स को, तो आगे भी उसको मेरा एजेंट ही माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल मैं नोटिस दूं, पब्लिक नोटिस. एजेंट सर्कमस्टांसेस से भी जनरेट हो सकता है, नेसेसिटी से अराइज हो सकता है. सर इमरजेंसी में एजेंट के राइट्स बढ़ जाते हैं एंड ही विल बी एंटाइटल्ड टू डू ऑल द एक्ट्स जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति सिमिलर सिचुएशंस में अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए करता. और एक बहुत खतरनाक पॉइंट था एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. सो व्हाट इज दैट रेटिफिकेशन? कि व्हेन द पर्सन डिड द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, तो एट दैट टाइम ही डिडंट हैव द अथॉरिटी and subsequently the person on whose behalf he did the transactions approves that, so it is called ratification. Ratification देखिए कौन कर सकता है? प्रिंसिपल. रेटिफिकेशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन किया है. मतलब who was stated as principal, only he can ratify. Suppose you did something on my behalf and you didn't have the authority, लेकिन आपने काम को मेरे नाम से किया. अब subsequently I can disown the transaction or I can approve. तो देखिए अगर अप्रूवल की बात है तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ because you did that act as sir agent of myself. आपने मेरे को as principal बोला हुआ है, तो ओनली आई कैन अप्रूव. मैंने डिसोन कर दिया तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से अप्रूव करा लो. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. रेटिफिकेशन सर जब होगा तो वो वैलिड ट्रांजेक्शन्स के लिए ही हो सकता है. वॉइड ट्रांजेक्शन, इफ ए ट्रांजेक्शन इज वॉइड ab initio, that cannot be ratified. Illegal acts cannot be ratified. Sir, you cannot ratify a thing which creates liability of a third person, which creates injury to the third person. Sir, अगर किसी के बिहाफ पे कोई एक्ट हुआ जो अथॉरिटी नहीं है, बिफोर अप्रूवल उस थर्ड पार्टी के कुछ और राइट्स आ गए और अब अप्रूवल होने से वो राइट्स खत्म हो रहे हैं. सो दैट रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो रेटिफिकेशन के अपने रूल्स हैं बच्चों. चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था. तो आज हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सब एजेंट, और उसके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सो दो चीजें बोली मैंने बेटा. एक मैंने बोला सब एजेंट और दूसरा मैंने बोला सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. तो अब देखिए दोनों कॉन्सेप्ट अलग है. दैट्स व्हाई मैंने दोनों को बहुत दूर दूर लिखा है. सब एजेंट मीन्स एजेंट ऑफ एजेंट, एजेंट ऑफ एजेंट. तो सब एजेंट works, acts on behalf of main principal, but he is agent, he is appointed by and responsible to his principal. That is the agent. So there is a principal. Principal has an agent
and that agent has appointed सब एजेंट। तो ये एजेंट के अंडर में काम कर रहा है। तो इस एजेंट की पोजीशन अगर देखोगे तो इस प्रिंसिपल के लिए तो ये एजेंट है और इस सब एजेंट के लिए ये प्रिंसिपल है। तो इसका रोल सास का भी हो गया और बहू का भी हो गया। ठीक है। नाउ दिस सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दिस पर्सन एंड फॉर द एक्ट्स ऑफ दिस एजेंट, सब एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल वुड बी रेस्पॉन्सिबल। सर ये अभी हम चर्चा करेंगे, रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि देयर इज अ प्रिंसिपल, देन एजेंट अपॉइंटेड अनदर पर्सन इन हिज प्लेस, ही विल सब्स्टिट्यूट द एजेंट, तो इट्स रॉन्ग। ये नहीं है, मैं बताता हूं बच्चों। सब एजेंट इज एजेंट of principal, but he is appointed by agent. इसके कार्यों के लिए बच्चों टुवर्ड्स प्रिंसिपल ये लायबल होगा, परंतु यहां ऐसा नहीं। सर सपोज एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का एक एजेंट है, से सॉलिसिटर है, लॉयर है, और सर जी इस एजेंट से इस प्रिंसिपल ने कहा कि भैया मेरी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, अपॉइंट सम ऑक्शनियर। नाउ दिस एजेंट अपॉइंटेड एन ऑक्शनियर। ऑक्शनियर कौन होता है बेटा? जो ऑक्शन करेगा, इसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करेगा प्रिंसिपल की। तो दिस ऑक्शनियर इज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, सब एजेंट इज एजेंट ऑफ एजेंट। ये इस एजेंट का एजेंट है और इसके कार्यों के लिए यह व्यक्ति अपने प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा। ये अगर कुछ गलत करेगा तो इसको भरना पड़ेगा, बट इस केस में एजेंट बीच में नहीं है। एजेंट हैज अपॉइंटेड अनदर पर्सन एज एजेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल। ऑब्वियसली अथॉरिटी होनी चाहिए टू अपॉइंट द एजेंट। तो देखिए दो बातें, ही मस्ट हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट एजेंट, अथॉरिटी टू अपॉइंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है बच्चों, he must appoint substituted agent with utmost care। मतलब इसको सही व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना है, सही बंदे का अपॉइंटमेंट, इतना ही है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का लॉ बहुत छोटा सा है। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है बेटा। पहली ये कि जो एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, ही मस्ट हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट, अदरवाइज ही कैन नॉट अपॉइंट अनदर एजेंट। दूसरी चीज ये कि उसको अपॉइंटमेंट करते समय एक सही उचित व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना है, कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट करना है, रीजनेबल केयर के साथ अपॉइंटमेंट करना है, जैसे कि खुद कर रहा हो। सो this solicitor, the lawyer, appointed an auctioneer to auction the property of principal. Okay, तो यो substituted agent का एग्जाम्पल हुआ बच्चों। Now, अब जब इसने अपॉइंटमेंट किया तो एक सही व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करे, दैट इज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लीजिए इसने ऑक्शनियर को जो अपॉइंट किया वो एक रेप्यूटेड ऑक्शनियर है और वो ऑक्शंस करता रहता है। ओके, नाउ हिज जॉब इज डन। अब अगर इसने कोई गलती करी, फ्रॉड करा, नेग्लिजेंस करी, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। सर इसको सिर्फ ये देखना है कि एक उचित व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करे। अब अगर उसके बाद भी
ये बंदा गलती करता है, निग्लिजेंस करता है, फ्रॉड करता है, तो ये दोनों जानेंगे, ये पिक्चर में नहीं है। लेकिन अगर ये सही व्यक्ति का अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, इसने ऑक्शनियर का अपॉइंटमेंट करना था और इसने इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को ऑक्शनियर अपॉइंट कर दिया जिसने ऑक्शन गलत कर दी, तो मित्रों ये लाइबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ड्यूटी थी टू अपॉइंट ए प्रॉपर पर्सन। बड़ी केयर के साथ अपॉइंटमेंट करना है सर, सही व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर सपोज करिए कि आपसे किसी ने पूछा कि भैया सीए कर रहे हैं, कोई कोचिंग बता दो कहाँ पढ़ लें। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसे सही गाइड करो और एक अच्छी कोचिंग जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती हो, बच्चों पे ध्यान दिया जाता हो, ऐसी जगह उसे बता दो। ठीक, आपने मेरा नाम बता दिया। सर अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है, बहुत दिन से मिले भी नहीं हो बेटा आप लोग, तो आपने मेरा नाम बता दिया। नाउ अब आप देखो, आपने सही व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करा, सही व्यक्ति उसे सजेस्ट करा, ठीक। अब उसके बाद मेरी गलती थी और मैं सही नहीं पढ़ा पाया या व्हाटएवर, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने तो सही व्यक्ति बताया था ना। अब नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए आपने कोई उसे ऐसी कोचिंग बता दी कि मतलब वो बेचारा मर गया, तो बेटा यहाँ पर यू वुड बी रेस्पॉन्सिबल, आपकी मिस्टेक है। एनीवे, रूल्स आर रूल्स। सर लॉजिक्स ठीक है, कई बार सही होते हैं, कई बार लॉ के लॉजिक्स अपने चलते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की पोजीशन है। लेकिन सब एजेंट की पोजीशन बेटा बहुत खराब है, बड़ी डेंजरस है। तो एक काम करें यार, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्योंकि मैंने लगभग पूरा बता दिया है, तो पहले बुक से उसी को कवर कर लें, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। तो बुक से पहले सब्स्टिट्यूटेड पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको बिठा दूंगा, इस पे बात करेंगे। इस पे तो बहुत कुछ बता दें बेटा, इसका लॉ इतना छोटा नहीं है, इसमें तो खाली बहुत छोटी सी मतलब 3 बातें हैं। पहली उसकी डेफिनेशन कि भैया दिस इज एन एजेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट बट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, he is not agent of agent, however he is appointed by agent. Agent must have authority to appoint substituted agent, and second thing, agent की जो जिम्मेदारी है वह सिर्फ अपॉइंटमेंट तक सीमित है और उसको एक सही व्यक्ति का, कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट करना है, दैट्स ऑल। आइए, तो लिखा है बेटा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज ए पर्सन, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट is a person appointed by agent to act for principal। तो act for यानी agent of principal है, appointed by agent है, तो ये agent है, इसने appointment किया on his behalf, इसी के agent के रूप में। substituted agents are not sub agent, क्योंकि सब agent तो जो है वो भैया ऊपर ले आओ मोटरसाइकिल। लॉकडाउन में भी लोगों को चैन नहीं है, रोड्स आर एब्सोल्युटली एम्प्टी, मतलब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इवन आज स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं इंसान नहीं दिख रहा है तो हम भी क्या करें। जब इंसान नहीं दिख रहा तो हम भी क्या करें, वो भी फिर आराम करें। लेकिन ये लोग तो बस कुछ मत पूछो। एनीवे, दिस इज वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। सर डेमोग्राफी पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे हम लोग, आज नहीं कर रहे। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की डेफिनेशन हो गई। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट। सब एजेंट तो एजेंट का एजेंट है ना, और ये बेटा प्रिंसिपल का एजेंट है। दे आर एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। सर वेयर प्रिंसिपल अपॉइंट्स एन एजेंट, प्रिंसिपल ने इसका अपॉइंटमेंट किया, P appointed solicitor, ठीक है। सर प्रिंसिपल अपॉइंट्स another एजेंट
or agent identifies another person to carry out the act ordered by principal, second person is not sub-agent but only agent of principal. Sir, relation between principal and person duly appointed by agent, इन दोनों की क्या रिलेशनशिप है? तो बेटा प्रिंसिपल और एजेंट है, तो वेयर एन एजेंट होल्डिंग एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, एजेंट पे अथॉरिटी होनी चाहिए. इन द हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, तो वो सब एजेंट नहीं है बल्कि प्रिंसिपल का एजेंट. कितनी बार बताओगे यार? एग्जाम्पल देखो, ए, इसका नाम है ए, डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन. अरे तो बेटा इन्होंने हमारा एग्जाम्पल चुरा लिया. तो ए ने बी को डायरेक्ट किया कि भैया ऑक्शन से प्रॉपर्टी बेचनी है, वो ऑक्शनियर अपॉइंट करो, और बी नेम्स सी, बी ने सी को अपॉइंट कर दिया. तो सी सब एजेंट नहीं है बेटा, कौन है? वो प्रिंसिपल का एजेंट है. सर ऐसे ही ए ऑथोराइजेस बी, ए मर्चेंट इन कोलकाता, टू रिकवर मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी एंड कंपनी. बी ने डी को अपॉइंट कर दिया टू टेक लीगल प्रोसीडिंग्स. तो डी इज नॉट सब एजेंट, ही इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सर इसकी आगे अगर हम देखेंगे तो हेडिंग है ड्यूटी, और एज आई टोल्ड यू इस बंदे की सिर्फ एक ड्यूटी है कि ये एक सही व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करे, एक उचित व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करे. तो इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर प्रिंसिपल, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज सेम डिस्क्रिशन एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस. अगर आप अपना ऑक्शनियर अपॉइंट करोगे तो कैसा करोगे, अगर आप लॉयर अपॉइंट करोगे तो कैसा करोगे. एंड इफ ही डज दिस, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स और नेग्लिजेंस ऑफ दैट पर्सन. तो अगर ये फ्रॉड करे, नेग्लिजेंस करे, तो ये बंदा जिम्मेदार नहीं होगा, प्रोवाइडेड ही हैज टेकन अटमोस्ट केयर इन अपॉइंटिंग हिम. दैट्स ऑल. तो एग्जांपल पढ़िएगा बच्चों. ए इंस्ट्रक्ट्स बी टू बाय ए शिप फॉर हिम. तो ए प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है, और उससे कहा कि भैया एक शिप खरीदना है. अब इसने एक सर्वेयर अपॉइंट किया जो कि सर्वे करेगा शिप का, और बच्चों एक रेपुटेड सर्वेयर इसने अपॉइंट किया. इसका मतलब अपॉइंटमेंट इज गुड, सही बंदा अपॉइंट कर रहा है बेटे. सर्वेयर ने सपोज एस ने नेग्लिजेंटली काम करा, और बाद में जो शिप है, इसने शिप देखा, सर्वे करा, ये शिप है बच्चों, मेरे को नहीं आती आर्ट वार्ट, वट एवर है, इसने सर्वे करा, देखा, लेकिन बच्चों शिप वॉज अनसी वर्दी, मतलब शिप ऐसा है जो पानी में नहीं उतर सकता, लाहौल में, और इज लॉस्ट. तो किसकी गलती है? इसकी. अभी उससे कह रहा तूने कैसा आदमी अपॉइंट करा, तो इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है बच्चों. शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी, लॉ बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इट. सुना लो उसे, वो अलग बात है, पर लाइबल नहीं है. सर ऐसे ही एक अनसाइन गुड्स टू बी फॉर सेल, उसने ऑक्शनियर अपॉइंट किया, ऑक्शनियर रिसीव कर रहा है, ऑक्शनियर इंसॉल्वेंट हो गया. तो बच्चों ये देखो, जब ऑक्शनियर अपॉइंट किया था तो क्या स्थिति थी. तो एग्जाम्पल में लिखा है एम्प्लॉइज एन ऑक्शनियर इन गुड क्रेडिट, यानी उस वक्त ऑक्शनियर की क्रेडिट अच्छी थी, बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया. तो एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही अपॉइंटेड ए पर्सन ऑफ गुड क्रेडिट, सही व्यक्ति अपॉइंट किया था. सो दैट इज हिज ड्यूटी, उतना ही है. और देखिए फिर आगे डिफरेंस ऑफ सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज ओवर. समझ गए बेटा? आसान है. तो हु इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? एक ये सवाल का आंसर हमें आना चाहिए कि हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि जहां पर एजेंट
प्रिंसिपल के कहने पे उसका कार्य संपन्न करने के लिए एक दूसरा एजेंट अपॉइंट करता है, उसके पास अथॉरिटी टू अपॉइंट है, आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो दैट another person is substituted agent. The agent must have authority and उसका अपॉइंटमेंट करते समय the agent has taken due care, utmost due care. He should appoint a person who is reputed, who is credit worthy and so on. अब उसके बाद अगर substituted agent fraud करता है, negligence करता है, तो our agent would not be responsible towards the principal. That's all. सर जी कहानी खत्म हो गई और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया ये अपना सेक्शन 194 एंड 195. अभी लेट अस कम बैक टू सब एजेंट. सो देखिए, सब एजेंट इज एजेंट ऑफ एजेंट. यो ना एजेंट का एजेंट है, इसका अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ने नहीं करा, सब एजेंट ने करा, सॉरी एजेंट ने करा, उसका भी करा था, लेकिन यो एजेंट का एजेंट है. तो सर जी यहां पर रिलेशनशिप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई. सो वी हैव ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपॉइंटेड एन एजेंट, एजेंट अपॉइंटेड सब एजेंट. या अल्लाह, यू नो यो गलत हो गया बच्चों. सर ये गलत यो नहीं हुआ, कुछ तो गलती हुई, इसमें ना प्रॉब्लम है. और बेटा प्रॉब्लम ये है कि एजेंट कैन नॉट अपॉइंट सब एजेंट. जनरली एन एजेंट कैन नॉट अपॉइंट सब एजेंट. भाई इस पे अथॉरिटी नहीं है, एक्सेप्ट वेयर ही हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी. नंबर 2, ट्रेड यूसेज. नंबर 3, emergency. Otherwise, sub-agent cannot be appointed. बेटो ये तो ना हो सके है ना कि एजेंट दूसरा एजेंट अपॉइंट कर दे. सर देखो, एजेंसी इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस. ये बेटा ट्रस्ट का रिश्ता है. तो जहां कॉन्फिडेंस पर बेस्ड एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंस पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यू कैन नॉट अपॉइंट अनदर एजेंट. डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट. डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट. ना जी ना, यो डेलीगेटी है. प्रिंसिपल हैज डेलीगेटेड हिम अथॉरिटी, ही कैन नॉट फर्दर डेलीगेट द अथॉरिटी. मैं समझाता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल. सर जी अभी क्या हुआ, घर पे सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे, आप थे, पेरेंट्स थे, आपका छोटा भाई बहन है. फिर पापा ने आपको बोला कि बेटा एक गिलास पानी ला दो. नाउ यू हैव बीन डेलीगेटेड सम जॉब. बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल है बेटा. सब टीवी देख रहे थे, पापा ने आपको बोला बेटा एक गिलास पानी ला दो. क्या करोगे? आपने छोटा भाई बहन बैठा था उसको डेलीगेट कर दिया कि जाओ पानी लेके आओ. और मित्रों वो छोटा तो छोटा ही है, वो तो जाएगा नहीं. और उसने लौट के पापा को बोला, पापा आपने इसको कहिए, ये मेरे को बोल रहा है. अब आप खुद बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा. तो देखिए हर व्यक्ति का अलग सोच हो सकती है, विचार हो सकता है, बट व्हाट आई थिंक इस सिचुएशन में अब आप डांट खाने वाले हो. सर यू कैन नॉट डेलीगेट. जब आपको कोई काम दिया है
चाहे वो छोटा सा है या वो बहुत बड़ा है, तो यू हैव टू डू दैट जॉब। यू कैन नॉट डेलीगेट अनदर पर्सन टू डू दैट जॉब। स्कूल में होमवर्क मिलता था, डेलीगेशन था, डेलीगेट हुआ होमवर्क आपको, यू डेलीगेटेड दैट वर्क टू समबडी एल्स। तो देखो इलीगल है ये। आप कर लो, बेईमानी कर लो, देखो वो एक अलग चीज है। मैं आप लोगों से असाइनमेंट मांगता हूं बच्चों की, आपने जितना, देखो काम तो आप करते ही हो भाई, कॉपी में क्वेश्चंस भी करते हो, थ्योरी भी लिखते हो। सिर्फ मैंने इतना एडिशनल करा है कि भाई उसकी फोटो खींचो, पीडीएफ जनरेट करो और मेरे को ईमेल कर दो। थोड़ा सा वर्क आपका बढ़ाया और बहुत देर नहीं लगेगी सर, फोटो क्लिक करने में, उसको पीडीएफ जनरेट करने में, ईमेल करने में कितना देर लगती है, और आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे हो, ठीक है नहीं? हाउ टू जनरेट पीडीएफ, हाउ टू सेंड ईमेल। शुरू में दिक्कतें भी आई हो सकती हैं, लेकिन अब आप ईमेल भेजना सीख गए, है ना? तो कुछ ना कुछ हमें चीजें काम आ रही हैं बच्चों। समटाइम्स जब आप कभी ऑफिस जाओगे, कुछ आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, तो आपके साथ वालों को ईमेल भेजना हो सकता है ना आता हो, बट यू नो दैट थिंग। तो उस वक्त आप मेरे को थैंक्स मन में बोलोगे कि यार चलो सर ने सिखा दिया। एनीवे, आप मत उसका एहसान मानो, लेकिन बेटा इट इज व्हाट आई हैव डेलीगेटेड यू सम वर्क, कैन यू फर्दर डेलीगेट दिस? ऑब्वियसली नो। देखो लीगल तो नहीं, एटलीस्ट इट्स नॉट लीगल। आप बेईमानी कर लो वो अलग बात है सर, पकड़े भी जाने का डर रहता है, और नहीं भी हो सकता है मैं पकड़ पाऊं, सब बातें हैं। अभी मैं उसको बहुत ज्यादा सर उस एंगल से मैंने नहीं देखा है कि कोई मुझे गोली तो नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ईमेल्स हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड है। व्हाट्सएप पे तो आप भेजोगे फिर डिलीट कर दो, ईमेल पे सेंड करने के बाद आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर सेंड हो गई, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टाइम देता है अंडू करने का, उसके 5-10 मिनट बाद यू कैन नॉट डिलीट और अंडू या एनीथिंग, और दैट ईमेल इज एक्सेसिबल इवन आफ्टर 10 years सर। तो दैट इज ए परमानेंट रिकॉर्ड। अब जो मेरी ईमेल आईडी है, मैं उसमें अगर सर्च बॉक्स में आपका नाम डालूंगा तो आपने जितनी मेल भेजी हैं वो सब मेरे पास लिस्ट में आ जाती है, और आई कैन ओपन 1 by 1 each and every email. I can compare your handwriting from the first mail and the last mail. मैं हैंडराइटिंग अभी किया नहीं है मैंने, मैं उस एंगल से अभी चीजों को नहीं देख रहा हूं बच्चों। जब फुर्सत मिलेगी तो देखूंगा, अभी तो पढ़ाने पे ध्यान है। तो सर जी धोखा देने से देखो, अच्छा आपको भी क्या फायदा है ना? फिर भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो what I was telling you कि when you have been delegated some job, you cannot further delegate. पापा ने बोला पानी लाओ तो आप ही को लाना है। सर मैंने आपको होमवर्क दिया तो बेटा वो होमवर्क आपको ही करना है, यू कैन नॉट डेलीगेट दैट टू अदर पर्सन। आप करोगे तो फिर पकड़े जाओगे तो मार तमाम कलेस फैलेगी, यू नो दैट थिंग वेरी वेल। तो प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, सर ये लीगल नहीं है। एजेंट कैन नॉट अपॉइंट सब एजेंट। 3 केसेस में ही कैन अपॉइंट सब एजेंट। कौन कौन से बेटा? ही हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट एजेंट, ही हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी टू अपॉइंट। ट्रेड यूसेज, ये इंप्लाइड अथॉरिटी हो गई। और या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि करना ही पड़ा, इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी में राइट्स बढ़ जाते हैं, ओके। अदरवाइज ही कैन नॉट अपॉइंट ए सब एजेंट। सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अधिकार दे रखा है कि वो सब एजेंट अपॉइंट कर ले, ही कैन डू सो। या फिर ट्रेड इस तरीके का है कि वो सब एजेंट अपॉइंट कर ले, ही विल। सर जी या फिर इमरजेंसी है, करना पड़ा टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस, अदरवाइज सब एजेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड।
तो सब एजेंट सर जनरली, और ये रूल क्या है, क्योंकि एजेंट और प्रिंसिपल कॉन्फिडेंस का रिश्ता है, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट का रूल है, तो ये फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता बेटा। दैट इज वाई हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये उचित नहीं है, और दिस इज हाउ द सब एजेंट कम्स इनटू प्ले। सर अगर अपॉइंटमेंट वैलिड तरीके से होगा तो अलग बातें हैं, और अगर अपॉइंटमेंट रॉन्गली होगा तो अलग बात है। तो वो हमें अब 2 पार्ट्स में डिस्कस करना पड़ेगा आगे इस चीज़ को। तो आइए पहले इतना कवर कर लें बुक से, फिर आगे इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। एक, व्हेन सब एजेंट हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड, दैट इज अंडर दीज केसेस। 2, व्हेन एजेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी बट ही अपॉइंट सब एजेंट, देन व्हाट। तो ये अभी डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लें। सर रूल है एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। सब एजेंट हेडिंग के अंदर पहली सब हेडिंग है एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली, अनलेस ऑर्डिनरी कस्टम्स ट्रेड यूसेज फ्रॉम द नेचर, तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों। डेफिनेशन, सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। तो सर सब एजेंट एम्प्लॉयड बाय एजेंट है, एम्प्लॉयड बाय एजेंट एंड एक्टिंग अंडर कंट्रोल ऑफ एजेंट, राइट। एनालिसिस करा है कि एजेंट अपॉइंट्स अनदर एजेंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट आगे लिखा इज नॉट लॉफुल because agent is a delegatee and delegatee cannot further delegate. Latin principle है delegatus non potest delegere. Contract of agency is of fiduciary in nature, confidence पर based है, तो you cannot sir breach the confidence, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। Exceptions, the appointment would be valid if terms of appointment contemplated. कस्टम्स ऑफ ट्रेड में प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, और तीसरा, वेयर इन द कोर्स ऑफ एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट अनफोर्सीन इमरजेंसी अराइज, जो कि डेलीगेट करने के लिए उसको मजबूर करती है बच्चों। सो these are the cases when sub agent can be appointed, otherwise appointment of sub agent is not lawful. So देखिए पहला वाला क्या है, एक्सप्रेस अथॉरिटी। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ये तय हुआ कि वो सब एजेंट अपॉइंट करेगा, तो वो करेगा। सर देखिए एजेंसी एक बिजनेस में बड़ा सर चलता है, खूब चलता है, प्रैक्टिकल है। अब सपोज एक कंपनी से मारुति सुजुकी लिमिटेड, अब बेटा ऐसी कंपनीज के एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं। आप मारुति के शोरूम पे जाओ तो वहां पे सिर्फ मारुति की कार मिलेगी। मारुति आपको अच्छी नहीं लगी तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हुंडई या होंडा या कुछ और दिखा दे, है ही नहीं इसमें। वो एक्सक्लूसिव सेल्स एजेंट है। सर जी वो जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं वो एजेंसी है, अपॉइंटेड बाय मारुति सुजुकी लिमिटेड। बाकायदा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में। जब एजेंसी इसको देते हैं, इनसे अच्छा खासा डिपॉजिट लेते हैं करोड़ों रुपए में, तब एजेंसी मिलती है। सर ये अलग व्यक्ति है, ये मारुति का ओन्ड नहीं है, एजेंसी पे चल रहा है। ये सपोज शोरूम मिस्टर एक्स का है, ये ओनर है, तो सारा प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की है, और मिस्टर एक्स से 5-10 करोड़ रुपया मारुति ने एज ए डिपॉजिट भी ले रखा है सिक्योरिटी के रूप में। अरे ऐसे थोड़ी मिलती है एजेंसी, लंबे बिजनेस है ये मित्रों। अब इसमें आप ये देखो कि एक एग्रीमेंट भी होगा बाकायदा, और एग्रीमेंट में मारुति वाले लिखते हैं एजेंट कैन नॉट अपॉइंट फर्दर एजेंट।
अगर नहीं भी लिखा होता देखो तो भी ये रूल लगता और ये इस तरीके से रहता कि ये फर्दर अपॉइंट नहीं कर सकता। सो दिस इज व्हाट मना कर दिया। तो अब अगर ये एजेंट, सपोज इसको बरेली में एजेंसी है, अब इसने एक सब एजेंट पीलीभीत में अपॉइंट कर दिया, एक बदायूं में अपॉइंट कर दिया, एक शाहजहांपुर में अपॉइंट कर दिया, तो ये सब गलत हो गया। मारुति खुद करेगी, ये खुद ही अपनी एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब एजेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, इट्स नॉट लीगल। तो ई ना चोट पे। अब सपोज करिए टीवीएस मोटर्स मोटरसाइकिल बेचते हैं, इनका भी एजेंसी है, बरेली में इन्होंने किसी को एजेंसी दिया और उससे बाकायदा इनका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें लिखा है कि एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। अपनी अपनी शर्तें हैं बच्चों। अब इनने क्या करा कि ये अपॉइंट करने का अधिकार दे दिया इन रूरल एरियाज। इनकी मोटरसाइकिल इन्होंने कहा यार रूरल एरिया में तो एजेंसी हमें मिलेगी नहीं, हम कहाँ वहां डायरेक्ट डीलिंग करेंगे, इसको करने दो। तो अर्बन में नहीं कर सकता, तो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज इन्होंने उसको अलाउ कर दिया। तो इनने एक सब एजेंट अपॉइंट कर दिया बच्चों आसपास छोटी जगह पे, जैसे लाइक आंवला है, फरीदपुर है, ऐसी जगह पे कर सकता है वो जो एज पर एग्रीमेंट है। तो ये वैलिड हो गया। नाउ ये इससे डील करेगा, ये इससे डील करेगा, ये इससे डील नहीं करेगा। लेकिन सब एजेंट वेयर अपॉइंटेड प्रॉपरली इज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। इसके एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल वुड बी लायबल। ये भी होगा, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में एजेंट ने अपॉइंटमेंट सही करा, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन सब एजेंट के केस में बच्चों अपॉइंटमेंट सही कराओ या गलत कराओ, इसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। सब एजेंट वुड बी लायबल, सब एजेंट विल रिमेन लायबल। अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सो ये था एक्सप्रेस अथॉरिटी वाला एग्जांपल बच्चों। इसमें अथॉरिटी डिनाई किया था उन्होंने। इस एग्जांपल में एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी थी कि यार चलो तुम सब एजेंट अपॉइंट कर लो, अपना बिजनेस बढ़ा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ट्रेड में ट्रेड यूसेज होते हैं, वहां सब एजेंट अपॉइंट होता ही है। सर जैसे शेयर ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर्स आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब ये शेयर ब्रोकर क्या करते हैं, अपने एजेंट अपॉइंट करते हैं। सर अब बड़े बड़ी कंपनीज आज की डेट में शेयर ब्रोकर हैं, आपने नाम सुने होंगे, जैसे शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, ये सब लिमिटेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं जो शेयर ब्रोकर्स हैं। इन्होंने एजेंट, ये एजेंट फिर सब एजेंट अपॉइंट करते हैं। सर हो सकता है आपका भी कोई शेयर ट्रेडिंग अकाउंट हो, आप किसी से आप शेयर ब्रोकर, वो आदमी शेयर ब्रोकर नहीं है, वो जिससे आप डील कर रहे हो ना, वो इस लेवल का बंदा है। उसके ऊपर भी एजेंट है और उसके ऊपर एजेंट, सब ब्रोकर है। ये शेयर ब्रोकर असली आदमी ये है बच्चों। ये बहुत बड़े, इन्होंने बहुत सारे एजेंट, उन्होंने सब एजेंट, ऐसे करके पूरे भारत में अपनी चेन फैला लेते हैं। इस बिजनेस में सब एजेंट अपॉइंट होता है, ट्रेड यूसेज है, कस्टम। तो यहां पर एजेंट अपॉइंटेड सब एजेंट, सो इट वुड बी वैलिड क्योंकि कस्टम्स है, ट्रेड यूसेज। अब देखिए बच्चों कि इन लोगों का आपस में क्या रिलेशंस होंगे एंड किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इनका एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटी आएगी और राइट्स होंगे, कौन कैसे होगा। सो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी करते हैं उसको भी, बट नेक्स्ट करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे।